Hi, I'm Tanzil, and this is Psycho Hai Kya, where we talk about everything that is slightly twisted. Okay, so this is my personal opinion, and maybe even slightly factually correct, but I feel like people in love are like way more dramatic and somewhat dumb when it comes to making logical decisions. And not to victim blame, but today's case is about getting your love back within 24 hours. And the victim here is a 18-year-old girl who literally got looted through her own wishes. Like getting your love back in 24 hours is already a very fraudulent statement. And she went for it, and that's how we got the case. जो हमारे विक्टिम है दैट इज एन 18-year-old गर्ल, मतलब प्राइमरी विक्टिम, उसकी फैमिली को भी बहुत भुगतना पड़ा, ऑब्वियसली 16 लाख रुपए किसी ने चुरा लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज एन 18-year-old गर्ल who is heartbroken because she just broke up with her boyfriend because she was forced by her family to do so. Out of this, मतलब कि अब मेरा मेरा दिल टूट गया है एंड एवरीथिंग, दिल टूटी आशिक बन के बेसिकली शी इज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम, सब जाते हैं ऑब्वियसली, बट शी गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद दी स्कैमर्स. उसे पता नहीं है बेचारी को कि वो स्कैमर्स हैं. वो दोनों पोस्ट कर रहे होते हैं कि हम हैं इरफान, मौलवी इरफान खान जी. तो सिंस दे पोजिंग एज अ मौलवी, दे लिटरली से कि हम लोग कुछ रिचुअल्स करेंगे एंड फॉर दैट वी नीड सोने के एक सेकेंड, मैंने कहीं कहीं पढ़ा था कि दे नीडेड सोने के कीले एंड चांदी का हैमर फॉर सम रीजन. एंड उसके साथ साथ काफी वियर्ड चीजें दे आस्क फॉर कि उन्हें चांदी का घड़ा चाहिए विच इज लाइक गड़वी. दे ऑल्सो नीडेड गोल्ड दिया, दैट दीपक, वो जो हमारे मंदिरों में चलता है दीपक, दे वांटेड इट ऑफ गोल्ड. पता नहीं तांबे से काम क्यों नहीं हो रहा था, पर ठीक है, मतलब स्कैमर्स है ना यार, वो ऑब्वियसली उनको तो चाहिए ही होगा. तो अब ये बेवकूफ लड़की, इसको लगता है कि हाँ ये इससे तो हो ही जाएगा, तो शी गेट्स ऑल ऑफ इट. वो अपने माँ बाप के सोने का, मतलब अपनी मम्मी का, अपने पेरेंट्स का, अपने जो भी उसके बड़े हैं जिनका एक्चुअल मनी है उस घर के अंदर, वो सब कुछ उन लोगों को दे देते हैं बेसिकली. अराउंड 16 लाख ऑफ दिस फाइनेंशियल एसेट वो उठा के उन लोगों को दे देती है. और ठीक है, उन लोगों ने कीले ठोकनी है, तो वो क्या हवा में ठोकनी है, मेरे को ये समझ नहीं आया. वो लोग ये कीले जो भी सारा सामान इन्होंने सोना और चांदी का बोला होता है, दे टेक इट विद देम एंड दे लीव. उसके बाद उन लोगों का कुछ अता पता नहीं है, उन्होंने वो सो कॉल्ड रिचुअल कर लिया होता है. अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी रकम घर से गायब हो गई है, तो द पेरेंट्स विल बी कंसर्न्ड. सो देन द मदर, she goes on to the police station of South Bombay Paidhoni area and there she reports कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है. तो अब क्या होता है ना, क्योंकि आई थिंक साउथ बॉम्बे की पुलिस शायद अच्छा काम कर रही है तो सो उनके घर पहुंचती है क्राइम ब्रांच 2. दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द होल फैमिली. तो इंटरव्यू के वक्त जब वो लोग उनकी उसकी बच्ची को, मतलब वो जो 18 साल की लड़की है, उसको जब वो लोग इंटरव्यू करते हैं तो दे आर वेरी सस्पिशियस ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि उसने फैब्रिकेट करी होती है कि यार मतलब कुछ भी मतलब ऐसा, मतलब क्यों ही नहीं बिलीव करेगा कोई कि मतलब चोरी हुई है. पर वो कुछ बहुत ही अजीब स्टोरी बताती है जिसकी वजह से दे आर सस्पिशियस कि समथिंग्स नॉट एडिंग अप. सो दे बेसिकली क्वेश्चन हर, इंटेरोगेट हर कि बेटा क्या हुआ है, सच सच बता दो. एंड देन शी कन्फेसेस कि अरे हाँ, वो इंस्टाग्राम पे ना एक्चुअली मुझे ऐसे ऐसे दो लोग मिले थे एंड दे आस्क्ड मी टू डू दिस रिचुअल, इसके लिए इनको ये सब चाहिए था और मैंने दे दिया. तो इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद द क्राइम यूनिट एक्चुअली ट्रैक्स दोज गाइज डाउन थ्रू सीसीटीवी फुटेजेस, थ्रू ट्रांजैक्शंस, थ्रू कॉल हिस्ट्री. दे आर ट्रैक्ड डाउन और उनको वो पकड़ते हैं गंगापुर में, गंगापुर राजस्थान, नॉट गाजियाबाद, गंगापुर में पकड़ते हैं उन्हें और वो वहां पे कन्फेस कर देते हैं, वो अरेस्ट भी हो जाते हैं, बात खत्म हो गई. So the perpetrators were majorly set in Ganganagar of Rajasthan, and the guys, the perpetrators, the scammers, the fraudsters were Vikas Manoj Kumar Meghwal and Manoj Shyam Sundar Nagpal. Yeah, very long names. But उन्होंने काम कोई अच्छा नहीं करा है, वो स्कैम ही कर रहे हैं लोगों को. So जो श्री गंगानगर है ना, it is already known as a hub for such activities, such frauds.
कि मतलब यूजुअली वो इसी एरिया से आते हैं ये लोग. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टेरियोटाइप पीपल फ्रॉम गंगानगर, बट लाइक वहां से बहुत रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ के लोगों ने अब फिर फ्रॉड कर दिया. ओके, सो फॉर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन वी फर्स्ट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द विक्टिम, यानी कि द 18-year-old गर्ल. ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकअप हुआ है लड़की का, शी इज गोइंग टू बी इमोशनली वल्नरेबल. भाई उसको अभी लिटरली अपना जो फॉर हर द लव ऑफ हर लाइफ उसे छोड़ना पड़ गया है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, एंड इट एक्चुअली when you break up with somebody or you lose somebody out of your life that you actually loved, you are more likely to engage in risky behavior. Like जैसे कि पॉपुलर मूवीज में, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द नेम्स, बट पॉपुलर मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है जैसे ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद लोग टल्ली हो रहे हैं. इन दैट मूवी ट्वाइलाइट, the girl is literally riding motorcycles to get injured so that she can hallucinate about her boyfriend. That is literally engaging in risky behavior. So if we talk more about her, it's like कि उसको cognitive distortion हम लोग कह सकते हैं कि है about magical thinking. Like there is a cognitive distortion called magical thinking. So basically in this, a person believes कि जो भी rituals और मंत्र और फेरीज और भूत और जिन ये सब रियल होता है. तो मतलब ठीक है, वैसे हमारे कल्चर में भी ये काफी डीपली एम्बेडेड है, बट वी कैन टू सम एक्सटेंट से कि शी डज हैव दिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कि मंत्र वंत्र से सब कुछ ठीक हो जाता है. आई डोंट वांट टू ड्राइव डाउन द विक्टिम. आई नो यू वर जस्ट अ चाइल्ड एंड 18-year-old was not a developed adult, even though our government says so. मनोज इनकी पर्सनालिटी को अगर हम इवैल्यूएट करें या फिर जो इनका साइकोलॉजिकल स्टेट है उसको इवैल्यूएट करें तो हमें क्या मिलेगा? तो व्हेन कमिटिंग फ्रॉड और व्हेन एनालाइजिंग फ्रॉड, दैट वुड बी बेटर. व्हेन एनालाइजिंग फ्रॉड देयर आर लाइक सेवरल थ्योरीज दो, बट आई फील लाइक two theories, rational choice theory and the fraud triangle theory. These two are like the best for explaining such behavior. So rational choice theory क्या है? It states कि जो भी इंसान कुछ भी एक्शन कर रहा है, they are weighing the pros and cons of it. तो अगर the gains outgrow the losses, तभी a person is more likely to engage in such behavior. तो in this case यहाँ पे the gains were very high, of course. They gained 16 lakhs out of it. And the risk was very low because the girl was doing it out of her own belief. She was not, मतलब literally किसी ने उसको गन पॉइंट पे रख के उससे पैसे नहीं ऐंठे थे. So this is rational choice. This was based on rational choice. They were very well aware कि उनके क्या रिस्क है और उनके क्या फायदे हैं. Second theory is the fraud triangle theory. तो there is a triangle जहाँ पे होता है pressure, opportunity and rationalization. इन तीन चीजों के बेसिस पे पीपल आर मोर लाइकली टू कमिट क्राइम और फ्रॉड्स. तो प्रेशर ऑफ व्हाट, कि मतलब उनके ऊपर एनवायरमेंटल सिचुएशन क्या स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेन्स या फिर मतलब सोशल स्ट्रेन्स, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, इकोनॉमिक स्ट्रेन्स, ये वाले प्रेशर्स के बारे में बात होती है. जैसे कि अगर कोई गरीब है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल पुअर पीपल आर लाइक थीव्स और एनीथिंग. I am not a thief. I am not calling myself गरीब either, but yeah. Okay. तो pressure is like economic strain. इस यहाँ पे इस situation में particularly we are talking about economic strain. जो भी ये fraudsters थे, they were obviously going through something and they wanted to make quick money. So that is why I think कि इसी चीज का pressure रहा होगा. Next is अपॉर्चुनिटी. तो इस सिचुएशन में इफ वी सी अबाउट इट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसे है, बहुत इजी एक्सेस के साथ इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू स्कैम पीपल. थ्रू व्हाट? थ्रू इंस्टाग्राम एंड बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर इमोशनल स्टेट्स, कि गेट योर लव वन बैक इन 24 hours एंड देन दे रैशनलाइज इट. अगर कोई चीज को इंसान रैशनलाइज कर पा रहा है तो दे आर वेरी लाइकली टू कमिट थिंग्स. कि अगर ये लोग फ्रॉड को रैशनलाइज कर पा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू कमिट इट, कर पा रहे होंगे. जैसे कि उनके लिए हो सकता है इट इज जस्ट बिजनेस,
इट इज नथिंग मोर देन दैट. वो बस पैसा कमा रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग एनीबडी. लोग बाग भी जो भी करवा रहा है या फिर जो भी इनके स्कैम से स्कैम हो रहा है, दे आर वेरी वेल अवेयर कि वो लोग क्या कर रहे हैं. सो इट इज जस्ट बिजनेस फॉर देम. हमें लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा अपने दिल से कम सोचना चाहिए व्हेन वी आर आउट and socializing. So, first of all, the red flag is unrealistic spiritual promise. If somebody is promising you anything that seems even in the slightest unrealistic, it is a red flag. Get over it. नहीं चाहिए. Okay? जैसे कि इस केस में हुआ कि तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैक मिल जाएगा, तो दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक. ऐसा कैसे मिल जाएगा? मतलब मेरे पेरेंट्स अभी नहीं मान रहे हैं, वो कील ठोकने से मान जाएंगे? नहीं ना. तो अनरियलिस्टिक. फिर जहां पे एड्स होती हैं जो कि आपको इमोशनली टारगेट कर रही हो, जहां पे एड्स होती है जहां पे आपको इमोशनली टारगेट कर रही हो, इट इज अ रेड फ्लैग. डोंट फॉल फॉर इट. फिर ऑलवेज, जैसे इस सिचुएशन की स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, तो जो भी ऐसी स्पिरिचुअल सर्विसेज होती हैं, दे डू नॉट कॉस्ट 16 गॉडडैम लैक्स. अगर ऐसा हो रहा है, इट इज प्रोबेबली अ रेड फ्लैग. डोंट डू इट. फिर इमोशनल टारगेटिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. अगर कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टाग्राम की या फिर सोशल मीडिया की जो आपके लिए फीड बनाई गई है, दैट इज लिटरली आपके लिए. इट इज ऑलवेज लिसनिंग, इट इज ऑलवेज वॉचिंग, एंड it is literally tracking your activity. So whatever reels that are being served to you, they are personalized for you. They are AI based personalized feed that you're getting. तो यहाँ पे आपको इमोशनली मैनिपुलेट होने में बहुत ईज है. मतलब कोई भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है in such situations, because AI is literally providing each and every detail of your life. अगर कोई रैंडमली आपका पर्सनल डेटा एक्सेस करके आपको ऐसी एड सर्व कर रहा है, सो डू यू लिटरली थिंक कि वो जेन्युइन हो सकता है? बिकॉज आई डोंट. मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल टारगेटिंग इज लाइक अ रियली बिग फ्लैग. दैट इज रेड इन कलर. फिर जो ऐसी आइडेंटिटीज होती है ना कि हम हमारे इतने ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? ऑनलाइन. तो दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग. कुछ ऑफलाइन प्रेजेंस तो होनी चाहिए. अगर वो मना करें, अगर दे आर आस्किंग फॉर सीक्रेसी, दे वांट कि मतलब आप किसी को बताना मत, ये अकेले में करने वाला कोई भी टास्क है, तो इट इज अ रेड फ्लैग. डोंट डू इट. So these were the red flags, and this was the video, and I hope that we all learned something. Making decisions when we are emotionally vulnerable is a very stupid and illogical thing. Don't do it. So that was the video, and I have made मतलब पहले मैं videos बना रही थी, but बीच में I took like a very long gap after posting like 5 videos. Now I know most of you would not be interested, क्योंकि क्या ही कर लेंगे इस इन्फॉर्मेशन का, बट आई वुड लाइक टू जस्टिफाई माई बिहेवियर. तो I was not able to post videos because we can say that I took a break, because first of all, I literally started my masters this year, and I'm in the middle of my semester right now, my first semester, and it has honestly been too hectic with my classes being from 9 to 5, and then with Diwali, and then also I did a very stupid thing. I cut my own bangs and it looked very ridiculous, so I did not want to come in front of the camera. And उसके बाद घर की रेनोवेशंस, गेस्ट आ गए, दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई आ गई. इसकी वजह से आई वॉज नॉट इवन हैविंग द टाइम टू सिट डाउन एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. तो वीडियोस तो मैं कैसे ही बनाती, बट हाँ, मैंने खूब सारी रिसर्च करके रखी थी. आई वॉज गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक एज वेल. फिर मेरा मन हट गया उस पे से. इसीलिए it took this long to make a video and actually post it. However, I am trying to get back on track. I will be posting more videos, at least 1 per week. So make sure you are watching them and supporting me. Thank you so much. Bye.